आज हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है एक सेल व्हेन कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक सेल में हम लोग क्या करेंगे, एक सेल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। कितना सेल, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना का होगा, 4.5 ओम का, और वो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1.35 शो होगा। और अगर यदि हम लोग क्या करेंगे, ई 4.5 ohm resistance is replaced by 2.5 ohm resistance, the potential difference drop to 1.25 volt। तो कैलकुलेट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो नहीं दिया है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर जो E का जो वैल्यू है वो अननोन है, और इसमें अगर हम लोग 4.5 ओम का रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट करते हैं तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस 1.35 शो होता है, और अगर हम लोग 2.5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं इस सेल में तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.25 शो होता है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें यहाँ देखिए क्वेश्चन किया गया है देन कैलकुलेट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखिए एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और EMF, तो ये सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी EMF क्या होगा, यानी सेल का फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए इसको बनाने के पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ना हम लोग देखिए यहाँ पर जैसे ई जो है यहाँ पे सेल है और यहाँ पे एम्पियर का एक सिंबल लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आर है सेल का, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाया गया, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, हम लोग एक जनरल फार्मूला इसमें निकालते हैं, और जनरल फार्मूला क्या होता है वो देखिए यहाँ पे जनरल फार्मूला आर इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और अंडर ब्रैकेट EMF माइनस वोल्टेज और अपॉन में वोल्टेज, उस सर्किट के अंदर का वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि कैसे इसको बनाएंगे, देखिए यहाँ पे समझते हैं कि अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर दी इस वोल्टेज के लिए, ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है ना, ये रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज है हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस, वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले। तो ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, देखिए सीरीज में सर्किट होता है ना तो करंट हम लोग का सेम होता है। तो इस सर्किट में क्या होगा, अप्लाइंग ओम्स लॉ करेंगे तो I इक्वल टू V/R होगा, यानी यहाँ V/R होगा जो भी, तो ये हम लोग का करंट निकलेगा। और चूंकि इसके लिए भी अगर दी करंट निकालते हैं तब क्या होगा, E कैपिटल E अपॉन स्मॉल r और प्लस कैपिटल R, तो ये हम लोग का हो जाएगा। तो इस चूँकि सर्किट जब सीरीज में होता है तो करंट सेम होता है, इसलिए ऐसा हम लोग लिख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे वो हम लोग पहले से जानते थे। अब देखिए कंपेयरिंग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर ये हम लोग का 2 आया और ये जो हम लोग का 1 आया, इसको हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे तो V/R इक्वल टू E/R प्लस R हो जाएगा। अब ये देखिए क्रॉस मल्टीपल कर दिए, VR प्लस VR और यहाँ पे ER, तो यहाँ पे VR इक्वल टू ER माइनस VR हो जाएगा, और R इक्वल टू जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम लोग का क्या होगा, रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू अंडर ब्रैकेट EMF माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये इस तरह से एक फार्मूला हम लोग का तैयार हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो जो फार्मूला आया जनरल फार्मूला वही यहाँ पे रखेंगे, R माइनस R इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस R कैपिटल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन EMF माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू जो है 4.5 यहाँ पे था इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, वो लिखेंगे, माइनस E का तो वैल्यू हम लोग को पता नहीं है यहाँ का, माइनस 1.35 जो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ लिखेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोला कि रेजिस्टेंस जो है जब चेंज कर देते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस उस समय भी वही होगा और इंटरनल EMF जो है वो उस समय भी वही होगा। तो बस ये जनरल फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, R इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अंडर ब्रैकेट EMF माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये वोल्टेज यहाँ पे, ये वोल्टेज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर दे रहे हैं, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन, चूँकि ये भी R है ये भी R, तो ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे 4.5 अंडर ब्रैकेट E माइनस 1.35 और 1.35 और 2.5 E माइनस 1.35 बाय 1.25। अब इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया। यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये भी पॉइंट कैंसिल हुआ। 5 9 45, 5 5 45। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए,
ये भी दोनों 5 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 2 = 10, 5 7 = 35 और 5 2 = 10, 5 5 = 25, फिर 9 3 = 27 और 3 आपका देखिए 9 3 ये वाला कैंसिल हुआ, 9 3 = 27 और ये 5 5 = 25। तब यहाँ पे क्या हुआ 1/3 e माइनस 1.35 और 1/5 और e माइनस 1.25। अब ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 5e माइनस, और ये जब हम लोग मल्टीपल करेंगे इससे तो ये 6.75 रिजल्ट देगा, और ये जब 3 इससे मल्टीपल होगा 3e और इससे मल्टीपल होगा तो 3.75 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5e और माइनस 3e और इधर हम लोग का माइनस 3.75 और ये प्लस आ गया, तो ये इसमें कैंसिल हुआ तो ये हम लोग का 3 आ गया, तो e का वैल्यू जो है 3.3/2 यानी 1.5 हो गया, e का वैल्यू 1.5 वोल्ट हो गया। अब r इक्वल टू जो है ना, r का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो कोई भी एक इक्वेशन हम लोग लेंगे और उसमें r का वैल्यू डाल देंगे। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को लिया और इसमें r का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। r का वैल्यू निकालने के लिए e का जो वैल्यू आया है यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4.5 और 1.5 ये जो वैल्यू आया था वो रखें, और फिर यहाँ पे 1.35 इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए यहाँ पे 0 डाल देते हैं और 1.35। अब इसको देखिए यहाँ पे ना ये दोनों को कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे 4.5 ये वाला यहाँ पे आया, और ये दोनों को जब 1.50 में 1.35 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू 0.15 देगा, और फिर जो नीचे आया 1.35 इसको कैलकुलेट करेंगे। फाइनली इसको दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 0.675 आएगा, और ये हमारा 1.35, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 ओम होगा। तो इस तरह से हम लोग का ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू हम लोग का मिल चुका है। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट आप लोग को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से किसी भी सर्किट में यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ निकालना है। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग का चेंज होता है, और ये चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए चेंज होता है सीरीज में हम लोग का पोटेंशियल चेंज होता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन था ये हम लोग का न्यूमेरिकल। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।